हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए, आपसे 4 दिन हो चुकी है, 5 दिन हो चुकी है लगभग आपसे बात किए हुए। 5 दिन से हमारी कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। रीज़न यही है कि है ना, जो वीडियो बनाने वाली ये जो सामान है ना, उसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, या फिर हम कह सकते हैं मतलब एक सामान ऐसी थी जो खो गई थी। इस वजह से आ नहीं रही थी वीडियो आपकी, है ना, हमारी आपके पास पहुंच नहीं रही थी। चलिए, लेकिन आपसे ये कंटिन्यू होगी, है ना। सारे प्रॉब्लम को हमने दूर कर लिया है। तो चलिए, अभी तक हमने आपको 11 सेट तक हम कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम सेट लेके आए हैं, सेट नंबर 12। आपको तो पहचाने, आप तो हमें पहचाने रहे हैं, है ना। कुछ सर कहाँ के, तो लखीसराय वाले। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए, क्योंकि बहुत दिन है ना, बहुत दिन से आपसे भेंट मुलाकात हुई थी नहीं, तो वैसे बात तो करने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन चलिए हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ये क्वेश्चन को देखिए। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है। क्वेश्चन बोला है, फोकस करना। क्वेश्चन है कि 400 की राशि 4 वर्ष में 480 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो कह रहा है यह कितनी राशि हो जाएगी। ये देखिए, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। पहले ये जो 400 रुपया था ना, ये 400 रुपया कह रहा है कितना, 4 साल में, 4 वर्ष में जो है ये 480 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है कि अब ये बताइए कि जिस रेट से पहले ले रहा था उस रेट से ये 480 हो जाता है, और रेट में कह रहा है इंक्रीज कर रहा है ना, 2% इंक्रीज कर रहा है। तो आप एक ही समझिएगा कि अरे रेट में इंक्रीज कर रहा है, रेट में यदि बढ़ा रहा है, तो ये गारंटी है ना भाई कि जो पहले अमाउंट था, जो पहले ब्याज थी, उस ब्याज से ज्यादा ही मिलेगा ना। ब्याज से कभी कम मिल सकता है क्या? ब्याज से कभी कम मिलने वाला नहीं हो, जब भी मिलेगा तो ब्याज से ज्यादा ही मिलेगी। तो ब्याज से ज्यादा मिलने का अर्थ है कि जो पहले हम 400 रुपया, है ना, पहले जो 400 रुपया हमारा 4 साल में 480 रुपया बन रहा था, वो हम कहेंगे कि सर अभी हमारे पास वो जो 400 रुपया 480 पहले बन रहा था, अभी कहेंगे सर 480 ज्यादा बनेगा। तो सवाल उठता है सर कितना ज्यादा बनेगा। तो कितना ज्यादा बने, तो ये देखो लेना कितना ज्यादा चाह रहा है, तो ले कितना ज्यादा है, तो कहेंगे सर 2% बढ़ाया है, इसका अर्थ है कि 2% ज्यादा लेगा। 2% हर साल ज्यादा लेगा, तो 2% हर साल ज्यादा लेगा, तो कह रहा है 4 साल में आपको कितना लेगा, तो 4 दूनी 8% ज्यादा लेगा। तो 8% ज्यादा लेगा किसका, तो कहेंगे सर 400 का दी, 400 का दी आप 8% ज्यादा करोगे तो कोई सा 8 चौक 32 ज्यादा लेगा। यदि आप 32 ऐड कीजिएगा, 32 ऐड कीजिएगा, पहले 480 ले रहा था, उसमें 32 रुपया ज्यादा लेगा, यानी कहेंगे सर 512 रुपया लेगा, जो हमारा आंसर चलेगा। आशा करते समझ में आ गया हुआ होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है कि 17 पे पावर 19 17 पे पावर 19 प्लस 2 को कह रहा है 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमारा क्या होगा। लिखा हुआ है 17 पे पावर 19 और प्लस 2 और भाग देना है 6 से, और आपको बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा। आशा करते हैं आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या जाने वाला है। ये क्वेश्चन ही बड़ी मजेदार है। देखिए हम आपको क्या बताए थे कि आपको भाग जब बेस एंड पावर वाली हो तो भाग देना है, तो आप हमेशा ये चीज सोचिएगा कि या तो +1 रिमाइंडर है या फिर -1 रिमाइंडर है, और कुछ नहीं सोचना है। आप बात में आ रहा, समझ रहे ना। तो 6 से भाग दीजिएगा तो 6 18, 6 18 कहेंगे तो कहेंगे 6 18 मतलब 17 से 1 ज्यादा, यानी कहेंगे सर -1 आएगा रिमाइंडर। और -1 से ध्यान दीजिएगा कि जो काम संख्या में होती है वही काम रिमाइंडर में भी होता है। यानी मेरा कहने का 17 पे पावर यदि 19 करना है तो आप रिमाइंडर पे पावर आप 19 कर सकते हो। तो कहें सर -1 पे पावर दिया आप 19 कीजिएगा तो कहिए सर -1 ही आएगा। कितना आएगा, -1 ही आएगा, -1 ही आएगा। और कह रहा यदि इसमें इस दो में यदि इस दो में 6 इस दो में यदि 6 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर +1 आएगा। तो बोलिए इससे कैलकुलेशन कीजिए, एक आपका -1 है, एक आपका +2 है, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा जी, तो कहेंगे सर +1 हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि यदि क्रय मूल्य दोगुना किया जाए, है ना, कर दिया जाए तो क्या लाभ चौथाई हो जाता है, तो क्या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। समझिए, कह रहा है क्रय मूल्य को यदि दुगुना करेंगे तो लाभ चौथाई हो रहा है, तो आपको बताना लाभ प्रतिशत। आप ऐसा करो
कि क्रय मूल्य को हम x मान लेते हैं, है ना, क्रय मूल्य को x मानते हैं और लाभ को हम y मान लेते हैं। लाभ हमारा क्या हो जाता है, लाभ हमारा y हो जाएगी। तो बोलिए विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, बोलिए विक्रय मूल्य के लिए हम बात करेंगे तो विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य प्लस लाभ होती है, ये हमारा विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य जो हमारा हो जाएगा वो x प्लस y हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है ना अच्छा से? एक चीज समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि क्रय मूल्य को दुगना किया जाए, यानी सिर्फ और सिर्फ छेड़छाड़ किसके साथ करना है, तो क्रय मूल्य के साथ छेड़छाड़ करना है, यानी लाभ के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, लाभ तो स्वतः ही छेड़छाड़ हो जाएगी, विक्रय मूल्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। बात समझ रहे ना? यानी यदि हम इसे डबल कर लें, समझिएगा ध्यान से, यदि हम इसको डबल कर लेंगे, यानी कहेंगे से डबल करने का अर्थ है हम कहेंगे सर 2x कर लेंगे। डबल करने का अर्थ क्या, हम इसे 2x कर लेंगे। लेकिन हमारा विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य हमारा जो पहले था, विक्रय मूल्य हमारा वही होगा। तो विक्रय मूल्य यदि वही होगा तो बताइए लाभ कितना होगा, तो कहेंगे सर यदि ये क्रय मूल्य है और ये हमारा विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे तब हमारा लाभ होगा। यानी कहेंगे सर 2x प्लस y में यदि हम x घटाएंगे, घटाइए ना, देखिए x प्लस y माइनस 2x करेंगे तो कहेंगे सर y माइनस x आएगा और ये हमारा लाभ निकलेगा ना, ये हमारा क्या है, लाभ। यानी ये जो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो लाभ चलेगा वो चलेगा सर y माइनस x चलेगा। समझ रहे बात को? इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या चलेगा, लाभ, तो y माइनस x चलेगा। क्लियर है? और कह रहा है कि अभी जो कह रहा है कि देखो लाभ क्या कह रहा है, लाभ चौथाई हो जाती, यानी अभी जो हमारे पास लाभ है, यानी हमारे पास लाभ बोले तो y माइनस x जो है, ये कह रहा है पहले वाला लाभ का कितना है, 1/4 है। पहले वाला लाभ का कितना है, 1/4 है। आराम से सोल्यूशन कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा मेरे ख्याल से। हम कहेंगे सर कैलकुलेशन करेंगे सर 4y माइनस 4x बराबर y आएगा, यानी x अनुपात, यदि हम y की बात करेंगे तो x कहेंगे सो उधर भेजेंगे प्लस में और इधर भेजेंगे कितना 3, यानी कहेंगे सर ये 3:4 आएगा। x अनुपात y कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 3:4 आ रहा है। तो आपसे पूछा गया कि आपको लाभ प्रतिशत बताना है, तो आप बताइए ये आपका लाभ ही है ना, y को आप क्या मान के चले हो, लाभ मान के चले हो। तो कहोगे सर 4 लाभ हो रहा है, कितना मेरे, तो कहेंगे सर क्रय मूल्य कितना मान के चले हो, x जो है आपका क्रय मूल्य जो 3 है, वो कहेंगे सर 3% निकालना है, तो आप 100 से गुना करोगे, जो मेरे ख्याल से आपका 133 समथिंग चलेगा, 133.1/3% है ना। तो 1/3 क्या बोलो, 3 लिख सकते हो। चीजें समझ आ रही आई कि नहीं, बताइए। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, है ना, सुधारने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। कोई दिक्कत नहीं ना, बड़े दिन हो गई तुमसे वार्तालाप किए हुए। चलो आज प्रॉमिस करते हैं कि सर तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। ये वाला क्वेश्चन ना, देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। बोला है कि श्याम अपने वेतन का, देखिए कह रहा श्याम अपने वेतन का 14% हिस्सा अनाथों पर एक संस्था को, 16% दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 13% दिव्यांगों है ना, दिव्यांगों की एक संस्था को दान देता है और वह अपने वेतन का 12% हिस्सा मेडिकल कैंप की संस्था में मदद के रूप में देता है। यानी वो जितना कमाता वो दे रहा है। कह रहा है उसके बाद कह रहा है बचा कितना रहा है, तो कह रहा है बचा जो रहा है, बचा कितना रहा, तो बचा रहा है, कह रहा है सर 24,525 बचा रहा है। यहां पे यदि हम बात करें बचा कितना रहा है, तो पहले ये दान कितना कर रहा है, कैसे 14 और 16 30 और 25 55 दान किया है, और 55% दान किया है। और परसेंटेज इनकम की बात करें हम 100 लेके चलेंगे तो उसके पास सेविंग अभी बचा हुआ कितना है, तो कैसे 45% बचा हुआ है। तो ये 45% के बराबर है। निकालना क्या है जी, तो कह रहा है दृष्टिहीनों की संस्था है ना, दृष्टिहीनों की संस्था को अपने है ना को वह कितना दान दिया था, दृष्टिहीन को कितना 16% दिया था, तो आप 16 से गुना कर लो।
क्लियर है ना? कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम कहेंगे सर यहाँ पे देखें तो वैसे 5 से कट रहा था तो 5 से काटिए, तो 9 5 45, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 9 5 45, 0 और 5 5 25। मेरे ख्याल से 9 से भी कट रहा है तो कितना बार है? 9 5 45, 5 बार में हम कहेंगे सर 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 चौक 36 और 9 5 45। कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 16 5 80 के 0 है ना, 16 चौका 64, 64 और 8 कितना? 72, लास्ट में 2 होनी चाहिए, है ना? ये आपका आंसर जा रहा है। क्लियर है जी? आशा करते हैं आपको समझ में आया हुआ होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस थोड़ा सा काटने में जो भी प्रॉब्लम आई हुई होगी आपको, वो अलग की बात है। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ये तो बहुत आसान है जी। कह रहा है कि एक बंटन, क्या बोला है? बोला है एक बंटन का माध्य कितना गिवन है? तो सर 25 दे रखा है, कितना? 25 दे रखा है, और मानक विचलन कितना है? तो है ना, तो कह रहा है विचलन गुणांक क्या होगा? ये परसेंटेज में पूछा है। कभी कभी आपका जो है ना फ्रैक्शन में पूछ देता है, वैसे परसेंट कोई दिमाग नहीं लगाना है। विचलन है ना, विचलन कितना है? 12 है, माध्य कितना दे रखा है? 25% निकालना, 100 से गुना कर ले, काम खत्म। कितना बार में? 4 बार में, तो 12 चौक 48%। समझे बात? बड़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए जी, ये देखिए कह रहा कि एक पेड़ आंधी में टूट गया, कह रहा उस पेड़ का शीर्ष भूतल से कह रहा 30 डिग्री के कोण पर टिका हुआ है, और कह रहा है कि उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है, तो कह रहा तद अनुसार उस पेड़ की हाइट बतानी है। समझिएगा, मतलब ये एक आपका पेड़ है ना, यहां से टूटा तो ये ऐसे जाकर अटक गया, समझे ना? ये अटक गया, और ये कह रहा है कि कैसे बना रहा है? तो ये कह रहा है सर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका अर्थ है यदि हम बात करें कि हमारी हाइट कितनी थी पेड़ की, एक उस ट्री की हाइट कितनी थी, तो आप कहिए सर यहां से यहां तो था ही सर, और यही ना सर, ये जो ऊपर का भाग है यही ना आपका गिरा है सर, तो ये जो आपका यहां से यहां का टोटल भाग हमारा ट्री का है, पेड़ का है। और आपको पता ही है जब ये 30 डिग्री है तो ये आपका 1 होगा, और ये √3 चलेगा, और ये √3 तो ये आपका कितना चलेगा? 2 चलेगा, यानी कहीं सर पूरी पेड़ की जो हाइट होगी 2 और 1 3 होगा। कह रहा है कि सर पेड़ के जड़ और इसके शीर्ष के बीच की दूरी कितनी है? बताइए, 30 मीटर है। तो 30 का तुलना हम कहेंगे सर यहां से यहां √3 अकॉर्डिंग रेशियो। आपसे पूछा पेड़ की हाइट, तो कहेंगे सर 1 और 2 कितना? 3 हो जाएगा। यहां से काटिएगा तो √3 टाइम्स कटेगा, यानी आपका जो आंसर होगा 30 √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। आप ये क्वेश्चन देखिए, इतना मजेदार क्वेश्चन कि देखिए कभी भी यदि आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि सरल कीजिए त्रिकोणमिति में या फिर अलजेब्रा में, सरल कीजिए या फिर इसका है ना इसका वैल्यू बताइए कि इसका मान क्या होगा, तो आप हमेशा जो मर्जी आए थीटा का मान रख लीजिए, और थीटा का मान वैसे रखिए कि वो कभी भी इन्फिनाइट का केस ना दे, ध्यान रखें। या फिर नहीं तो ये तो वैसे बहुत आसान है, ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। कहोगे सर इसे आप कितना बोलोगे, तो इसे कहोगे सर सेक थीटा बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। और ये कहोगे सर ये जो ऊपर चल जाएगी क्या बन जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बनेगा ना, यानी कहेंगे सर, और ये यदि ये देखिए यदि ये उल्टा आएगा तो ये कहोगे सर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ रहे ना? ये खत्म कीजिएगा तब, यानी कहेंगे सर 5 4 9 गो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कहेंगे सर 9 गो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको पता है कि यदि हम 9 कॉमन लें तो कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बोलिएगा। और इसका वैल्यू तो आपको पता है कि सर 1 होता है। जब इसका वैल्यू यदि 1 होता है तो हम साफ साफ बोलेंगे सर 1 का गुना 9, यानी हमारा आंसर कितना जाएगा? 9 जाएगा। कोई दिक्कत? आशा करते कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगले प्रश्न को देखिए, स्टार्ट करें फल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन को देखिए, वो वाला हो गया ना, ये वाला। ये तो मेरे ख्याल से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, सिंप्लीफिकेशन वाली है।
आप आराम से खुद भी बना सकते हो, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। देख लीजिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बोला है कि आपको इसको सोल्यूशन करना है, यहां पे भाग है, आशा करते हैं दिख रहा होगा। कैलकुलेशन कीजिए क्या आएगी। हम कहेंगे सर पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, जब यदि आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, सोल्यूशन कीजिए, देखिए क्या आएगा। तो आप कहिए सर इसका जो एलसीएम है, एलसीएम छोड़ ले क्या डायरेक्ट। यदि हम एलसीएम छोड़ लेंगे तो हम यहां पे कहेंगे, यदि हम एलसीएम छोड़ लेते हैं तो हम यहां पे कहेंगे सर ये आपका आएगा सर 3, यहां पे आएगा आपका 2 और यहां पे आपका आएगा 1, यानी 3 में से कहेंगे सर कितना घटेगा, 2 और 1, 3 घटेगा तो मेरे ख्याल से है ना, 2 और 1 3 घटेगा तो मेरे ख्याल से ये 0 आएगा, मेरे ख्याल से ये खत्म हो गया आपका 1 आया है। तो 1 के साथ गुना कीजिए ना कीजिए, बात तो बराबर है। अब इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो इसे कहेंगे सर इसका जो आएगा सर 4 आएगा सर, कितना आएगा 4 आएगा, कहेंगे सर ये 1 होगा और यहां पे कितना होगा 2 होगा, यानी 2 होने का अरे 1/4 में से कितना हाफ जाएगा, तो हाफ जाएगा तो कहेंगे सर ऐसे भी सर 1 कितना जाएगा है ना 1/4 आएगा। और माइनस में यदि हम 1/4 करते हैं, सॉरी 1 प्लस है ना, तो 1 में यदि माइनस यदि 1/4 करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट बन के आएगा ये पूरा का पूरा, वो जो रिजल्ट बन के आएगा वो 3/4 बन के आएगा। बात समझ रहे ना। तो 3/4 बन के आएगा। यहां पे देखिए हमारे पास हमारा क्या है, भाग है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैसा 4 तिया ही 12, 12 1 13 और 13 बटा कितना है जी 4 है, और ये आपका भाग है बीच में। तो कहेंगे से ये तो आराम से काट सकते हैं ना जी, एकदम से काट सकते हैं जी। तो हमने भी काट दिया है। हम कहें से ये जो हमारा जो निकल के आएगा ये कितना निकल के आएगा, तो कहें से 13 और बटा 3 निकल के आएगा। जो हमको घटाना कितना है, तो कहें से 8.1/2 में से इसे आराम से कीजिए ना, तो 13 को यदि भाग दीजिए, 13 को यदि 3 से भाग दीजिएगा, 4 तिया 12, यानी 4.1/3। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप कहिएगा कि सर 4 आ जाएगा, पहले इसको इसमें घटाएंगे तो 4, और इसमें देखिए इसको घटाएंगे तो कहेंगे सर 1/6 आएगा। जो आपका आंसर कौन सा चल रहा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बस आपको कैलकुलेशन करना था, है ना। पहले का करी पीछे भाग तब गुना तब जो घटाओ, आराम से आंसर आएगा। अगले पक्ष की ओर बढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन को देखिए। ये शायद कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझा दिया करेंगे। बीच में क्वेश्चन कट करने वक्त जो है ना ये पेस्ट हो गया है। कह रहा है कि 2 पाइप है ना, एक पाइप ए है, दूसरी पाइप बी है ना। कह रहा है कि ये 20 मिनट भरता है और ये 24 मिनट में भरता है, और एक दूसरा पाइप, एक निकासी पाइप लगा हुआ है जो कह रहा है कि कैसे 20 गैलन प्रति मिनट की दर से बाहर निकालता है। तो कह रहा है कि यदि है ना खाली करता, कह रहा है यदि तीनों पाइपों को एक साथ टंकी में खोल देता है और कह रहा 15 मिनट में भर देता है, तो आपसे बताना है कि टंकी की धारिता, यहां पूछा क्या, ये धारिता लिखा हुआ है, धारिता बतानी है, मतलब क्षमता। तो हम साफ साफ कहेंगे सर तीनों मिलके जब काम करता है, यानी तीनों मिलके बोले तो A प्लस B प्लस एक निकासी वाला है जिसकी कैपेसिटी माइनस में जाएगी क्योंकि वो निकालने वाली है। तो ये कह रहा है 15 में करता है, बताइए इसका एलसीएम क्या चलेगा। तो हम कहेंगे सर इसका, अच्छा ये 24 है ना, ये 24। तो ये इसके एलसीएम की बात करें तो इसके एलसीएम जो आएगी वो आपका 120 आएगी जी। हम कहेंगे सर यदि इससे भाग दीजिएगा तो 6 आएगा, इससे भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, और इससे भाग दिए कितना आएगा 8 आएगा। तो बताइए जो खाली करने वाला यानी सी जो है इसकी कैपेसिटी क्या चलेगी, सी की कैपेसिटी क्या चलेगी ये बताइए हमें। तो कहिए सर तीनों का कैपेसिटी 8 है और ये दोनों मिला के कैपेसिटी 11 है, तो 8 में से हम 3 घटाएंगे तो कहेंगे 8 में से 11 घटाएंगे तो कहें सर -3 आएगी, और माइनस का अर्थ ये खाली करने वाला है। यानी हम साफ साफ कहेंगे 3 से भाग देंगे तो कैसे ये 40 मिनट में ये पूरे टंकी को ये खाली कर सकता है, सी जो खाली करने वाला। और यू नो आपको पता है कि सर 1 मिनट में कितना गैलन खाली करता है, तो 3 गैलन खाली करता है। तो बताइए 40 मिनट में ये पूरी खाली करता है, यानी कितना गैलन खाली किया हुआ होगा सर 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है, तो बोलिए 40 मिनट में कितना गैलन खाली किया हुआ होगा। तो कहें सर 4 तिया 12 120 गैलन खाली किया हुआ होगा। 120 गैलन खाली करने का अर्थ है कि उसमें उस पाइप उस टंकी में 120 गैलन पानी ही आ रहा था, यानी आपके आंसर क्या चलेगी, इसमें ऑप्शन है नहीं, वो ऑप्शन क्या चलेगा आपका 120 गैलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
देखिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपका है कि 3 बर्तन ए, बी और सी में कह रहा है चीनी और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2, 1:3, 3:5, 4:5। बर्तन की क्षमता मतलब कितना पानी आ सकता है या कितना पानी है। यदि लबालब भरा हुआ है तब तो उतना ही होगा। तो कह रहा है 1:2:3 के अनुपात में कह रहा है यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक चौथे बर्तन में, यानी चौथा जो बर्तन होगा इसे डाल देगा, तो चौथे बर्तन में कह रहा उड़ेल दिया जाए तो चौथे बर्तन में चीनी और पानी का रेशियो क्या होगी आपको ये बतानी है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा है ना। आइए इसे बनाते हैं। कह रहा है कि 3 बर्तन है जिसमें चीनी और पानी है। क्या है जी? चीनी पानी। पहले में चीनी कितना है, पहले में चीनी पानी कितना है तो 1:3 है। दूसरे में कितना है तो 3:5 है। चौथे में कितना है तो 4:5 है। अब उसके बाद एक चीज और देखिएगा कि पहलू से निकाला कितना गया है तो 1 लीटर, दूसरा से कितना 2 लीटर, तीसरा से कितना। देखिए निकाला गया का अर्थ है कि वो है कितना, अट कितना रहा है, तो जितना अटेगा उतने ना निकलेगा। समझ लेना बात को। और यहाँ पे कहीं बोला नहीं कि भाई प्रत्येक से समान लीटर लेके बनाया है, प्रत्येक से समान लीटर लेके बनाता तो फिर इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसी से मतलब होता है ना। रेशियो हम पढ़ाए होंगे, यदि पढ़े होंगे हमसे तब। इसका एडिशन कुछ नहीं करना, इसका एडिशन आप लिखिए। इसका एडिशन कितना होगा जी तो कहिए सर 4 होगा सर। इसका एडिशन कितना होगा 8 होगा। इसका एडिशन कितना होगा तो कहीं से 9 होगा। बस इसका एलसीएम लिख लीजिए, तो इसका एलसीएम आपको 72 चलेगा। बनाने का सबसे मस्त टेक्निक बता रहे हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना। इससे भाग दीजिए कितना आएगा, इससे भाग दीजिए, इससे भाग दीजिए कितना 18 आएगा ना। और 18 को पहले इसमें गुना कीजिए, तो 18 एकम 18 और उसके बाद सब में गुना कर दीजिए। तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, तो कैसे 18 गुना 1 तो 18 दिया ही 54। इससे भाग दीजिए, कहिए सर 9 आएगा, और फिर इससे गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 18 से गुना कीजिए, 18 तिया ही 54 और 18 पचे 90। इससे भाग दिए कितना आएगा 8 आ जाएगा, और 8 तिया ही 24, 24 चौक 96 और 24 पचे 120। बस जोड़िए जी, आपका आंसर आ जाएगा। हम कहेंगे सर 6 4 10, 10 और 8 18, 9 और 1 10, 10 और 6 16 है ना, इतना आ जाएगा 10 10 और 6 16। और ये देखिए कितना आएगा, कहेंगे सर 4 होगा सर, क्लियर है। और उसके बाद कहेंगे सर 4 होगा, और हम यहाँ पे कहेंगे सर कितना 12 9 21, 12 9 21, 21 5 कितना 21 5 कहेंगे सर 26। चलिए आराम से काटिए, देखिए उत्तर क्या जाएगा। वैसे आप एक चीज देखिएगा, हम आपको बड़ी मस्त टेक्निक बताएंगे, इसके बाद आपको काटना नहीं है। दिख रहा है, देखिए यहां पे कहिएगा सर ये देखिए 11 से नहीं कट रहा है, और ये 11 से कट गया है। इसका अर्थ इधर का जो पार्ट आएगा, किधर का, पानी का जो पार्ट आएगा, पानी का जो पार्ट आएगा वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। देखिए पानी का पार्ट 11 का मल्टीपल कौन है, ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है। क्लियर है, यही आपका आंसर जाएगा। अगले प्रश्न आप काट भी सकते हो है ना, पॉज करके काट लीजिए, देखिए कौन सा है ना। इसे आप आराम से पॉज कीजिए, पॉज कीजिए और पॉज करके आराम से काट लीजिए, आराम से उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, हमसे पूछोगे हम 0 मार देंगे डायरेक्ट, कभी दिमाग नहीं लगाना ऐसे प्रश्न में। क्या करना है कि यदि x + 1/x यदि √3 दिखे ना, तो आप पद को काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 है। यदि सम आएगा तो आप 0 मार के निकल जाओ, ये आपका आंसर जाएगा। क्लियर है, क्यों होता है कैसे होता है टाइप को तो बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन को देखिए। वैसे आपको पता है यदि एसएससी का थोड़ा बहुत भी आप सॉल्यूशन करते होंगे ज्यामिति का, तो आपको ये पता होगा कि सर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की ये कार्य माध्यिका दे रखा है ना, माध्यिका दे रखा है, और कह रहा है कि उसके भुजा के साथ रिलेशन बनाना है। तो आपको पता है कि 3/4 होता है ना, भुजा की है ना, भुजा यानी परिमाप का 3/4 जो होता है
वो 3/4 जो होता है वो माध्यिका के योग से छोटा होता है। तो 3/4 मेरे ख्याल से है कहां, यहां पे है ना। ये एक थ्योरी चलता है। नेक्स्ट कभी बड़ी जल्द ही आपके लिए एक वीडियो, एक सेशन लेके आ रहे हैं ज्यामिति वाला। तो उसमें हम ट्रिगोनोमेट्री पहले हम जो है ना ये स्टार्ट करेंगे, ये क्या ट्रायंगल ये स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज ये स्टार्ट करेंगे। तो वहां पे हम आपको अच्छा समझा देंगे। ये थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, ये याद ही कर लीजिए, बेटर रहेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये वाला देखिए। क्वेश्चन कह रहा है सर यदि किसी सम बहुभुज की प्रत्येक कोण यानी अंदर वाला कह रहा है कि सर दो समकोण के 3/5 गुना है। तो दो समकोण मतलब एक समकोण 90 का होता है, तो दो समकोण का अर्थ क्या 180। तो 180 का कितना 3/5। तो यदि हम काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा 36 बार में कट जाएगा, यानी 36 तिया 108। ये इन एंगल हुआ ना, मतलब अंता कोण हुआ है। तो बोलिए बाह्य कोण कितना चलेगा, तो कहें सर दोनों कोणों का योगफल 180 चलता है, तो बाह्य कोण तब का 72 डिग्री आएगा। और आपको पता है कि सर कोई भी पॉलीगॉन्स की यानी बहुभुज की बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है जी 360 होता है, और एक कोण का मान कितना 72 डिग्री दे रखा है। तो हम कहेंगे सर मेरा आंसर जो आएगा 5 एंगल आएगा। 5 एंगल बोले तो 5 साइड भी होगा हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये वाला हमको नहीं लगता ये वाला क्वेश्चन बताने वाली है। देखिए तो आप क्या कहिएगा, इसमें कहना क्या है सर। ये तो सर आपको हमको ऐसे ही सर दिख रहा है कि सर क्या बताओ, देख रहे हैं कि नहीं दिखे सर 2 पे पावर x + 6 है। 2 पे पावर कितना है सर, 2 पे पावर देखो 2 पे पावर x + 6 है, और यहां पे साफ साफ कहेंगे कि सर 2 पे पावर 3 × x + 1 है। तो आपको पता है कि जब बेस समान है तो पावर भी समान हो जाएगा, यानी x + 6 बराबर कितना 3 से गुना कीजिएगा तो 3x + 1 आएगा। इसको इधर भेज देते, इसको इधर भेज देते हैं। तो जब आप भेजिएगा तो कहिएगा कि 2x बराबर कितना 5 चलेगा, यानी x का जो मान चलेगा वो कितना चलेगा जी 5/2 चलेगा, जो आपका डिस्टेंस। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से एक रेल इंजन स्थान ए की ओर बढ़ते जा रहा है ना, की ओर जा रहा है, जबकि इंजन अभी भी ए से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कह रहा है एक कीड़ा ए से आरंभ होकर इंजन एवं ए के मध्य 42 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से बार बार आता जाता है। तो कह रहा है जब तक है ना, जब तक इंजन ए तक पहुंचे तो कीड़ा द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है। यानी क्वेश्चन तो आपको आशा करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बस इतनी सी है, क्वेश्चन बस इतनी सी है कि ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका क्या है, ये आपका पॉइंट ए है, और ये कह रहा है कि यहां से एक जो ट्रेन है, ये एक जो ट्रेन है ना, ये कह रहा है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो हम कहेंगे से ये जो हमारा है ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। कितना पे है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अब इधर से जो ये ट्रेन है ना, ये जो ट्रेन है ये कह रहा आ जो रही है वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और ये कह रहा है कि एक जो है मधुमक्खी यानी कीड़ा जो है वो क्या कर रहा है यहां जाता है फिर वापस आता है। तो ये देखो कुछ तो आगे आएगा ना, फिर ये आता है फिर ऐसे रिटर्न होता है, ऐसे करके। और ये तब तक जाता है जब तक क्या यहां पे छू ना ले। कहानी तो समझ में आ गया ना, आया कि नहीं आया कहानी समझ में। तो आपसे पूछा गया है कि सब मिलाकर के वो जो कीड़ा है कितना दूरी चला है, कितना डिस्टेंस तय किया है। तो कहेंगे सर हमको तो पता नहीं सर कितना दूर तक चला है, लेकिन सर हमें इतनी तो पता है कि सर तब तक वो चलते रहा है जब तक ट्रेन भी चलते रही है, जब तक ट्रेन भी चलती रही है। और ट्रेन चल रही कैसे,
तो 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से इसको चलना कैसे, कितना दूर है, 20 तक चलना है। तो यदि हम 20 से यदि 20 में यदि हम 30 से भाग देंगे तो कैसे इतना घंटा तक वो चला है। और इतना ही घंटा तक कीड़ा भी दौड़ते रहा है, उड़ते रहा है, और कीड़ा कैसे चल रहा है, तो 42 की चाल से, तो 42 से गुना की डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, यहां से कीजिएगा 14 तिया 42 और 14 दूनी 28, यानी वो कहेंगे से कितना चला है, 28 किलोमीटर चला है, यानी आपका आंसर डी चलेगा जी। क्लियर है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। ये वाला क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन तो और भी इजी है। कह रहा है कि सर दो बिंदु के बीच की दूरी, निर्देशांक पहले दिया हुआ, आपको दूरी बतानी है। तो सिंपली से दिमाग नहीं लगाना है सर, रूट अंडर है ना, एक्स एस का डिफरेंस बताओ कितने का, तो कहोगे सर एक्स एक्स का डिफरेंस कहेंगे सर कितना, ये 3 का, तो 3 का स्क्वायर कहेंगे सर 4 से, हाँ 3 का स्क्वायर 4 होता है 9 ना, 3 का स्क्वायर कितना 9। फिर बताइए एक्स का डिफरेंस कितने का, कहेंगे सर 3, ये 4 है और 3 है, तो कहेंगे सर सॉरी 7 है और 3 है, और 7 और 3 का डिफरेंस कितने का 4, तो 4 का कितना 4 चौक 16, तो कहोगे सर ये 25 बनेगा, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, ये आपका आंसर चला जाएगा। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन को देखिए। बोला सर एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया परिवृत्त का क्षेत्रफल। एक चीज समझिएगा, परित्रिज्या समबाहु त्रिभुज में जो होता है वो होता है a बटा रूट अंडर 3 होता है, मतलब भुजा बटे रूट अंडर 3। तो भुजा आपका कितना दे रखा है, तो कहेंगे सर 12 दे रखा है, तो 12 को रूट अंडर 3 से भाग दीजिएगा, तो आप कहिएगा सर 4 रूट अंडर 3 आएगा ना। तो आपसे इसी का तो क्षेत्रफल मांगा है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है कि सर पाई आर स्क्वायर चलता है, तो आर का वैल्यू कितना 4 रूट अंडर 3, तो 4 रूट अंडर 3 को स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौक 16 और 16 तिया 48 आएगा, यानी 48 पाई आपका आंसर जाना चाहिए, है ऑप्शन में जी। क्लियर है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए जी, देखिए जी क्या बोला है, ये वाला है ना, हाँ यही वाला है, बड़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि सर एडी और सी त्रिभुज की जो है ना वो दो माध्यिका है, एडी और सी जो है वो त्रिभुज की क्या कर रहा है, दो माध्यिका है, और कह रहा है कि आपको ए का लेंथ दे रखा, मतलब ए बोले तो ये वाला लेंथ है ना, ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना दे रखा है, तो कह रहा 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपको पता है कि सर माध्यिका जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है इसे कहा जाता है केंद्रक, इसे क्या कहा जाता है, केंद्रक। अब कोई भी केंद्रक माध्यिका को है ना 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, तो 2:1 में डिवाइड करता है, तो कैसे एक को कितना बोला 7 बोला है, तो इसको डबल बोलेगा नहीं 14। तो आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है ये यहां से यहां का लेंथ, यानी सीई का लेंथ, तो 14 और 7 21 आपका आंसर जाएगा। देखिए जी ये हो गया, आप ये वाला देख लो, ये तो मेरे ख्याल से बड़ी आसान क्वेश्चन है भाई, हाँ है ना। गुना भाग करना है, अब गुना भाग कर नहीं आता है तो यह दिक्कत है कि बोलो क्या कहा है करने के लिए, बोला है सर इसको स्क्वायर करना है ना, और इसको स्क्वायर करके जो है ना बस जोड़ना है। अब गुना करने जाओ तो हालत तो खराब होगा, वैसे इसका स्क्वायर करोगे तो बताओ 100 से कितना ज्यादा है ना, तो 6 छक 36, ये 100 से 6 ज्यादा तो 6 छक 36, और 6 इसमें और जोड़ दीजिए तो 112 हो जाएगा। ये कितना कम है, तो 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 6 छक 36 और 6 इसमें घटाइए, तो 6 घटाइएगा तो कहीं ये 94 में 6 घटाइए, तो 94 में 6 घटाइएगा तो कहिएगा सर 88 आ जाएगी। बस इसी को तो आपको जोड़ने के लिए बोला था भाई, तो बोलिए कितना हो जाएगा सर 6 6 12 के 2 3 3 6 और 1 7, ले उत्तर आ गया है। हर चीज देखिए, ऑप्शन को भी देखते जाइए, दिखे टिक टाक कर दीजिए। आइए फोकस कीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए, हे भगवान
7 के स्थानीय मान पूछा है, तो 7 का आंसर सैकड़ा पे है, तो सैकड़ा आपका आंसर जाएगा कि स्थानीय मान है। अब स्थानीय मान में की अथी बताना है, ये बताओ तुमको बता। ये वाला क्या बोला है? बोला है, समझिएगा ध्यान से, पहले जूम करने दो इसको, क्लियर है ना? और भी जूम होगा तो और भी जूम कर लेते हैं समझाने के लिए, और पहले जो आया है उसको डिलीट कर देते हैं। क्लियर है? अब कह रहा ओ परिमेय क्या है, तो ओ परिमेय का कौन सा ओ परिमेय? तो ओ परिमेय का अर्थ है कि सर यदि रूट के बाहर दिन निकलना इम्पॉसिबल हो, यदि रूट में यदि बच जाए थोड़ा सा भी संख्या, तो वो ओ परिमेय होगा, इरेशनल नंबर, और पूरा निकल जाए तो कैंसिल। अब ये बताओ कि तुम पेड़ बनाते हैं ना, बताइए, ये पेड़ बनाइएगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, मतलब कैसे ये परिमेय है, ये हमारा क्या परिमेय है। रूट अंडर ये क्यूब रूट चल रहा है ना, क्यूब रूट का क्या 3 का जोड़ लगाएगा, देखिए निकल गया, निकल गया, निकल गया, मतलब ये भी होगा, ये भी होगा। 4 का जोड़ लगाएंगे, तो 4 का जोड़ लगाएंगे तो एक देखिए तो बाहर निकलेगा, लेकिन ये क्या बाहर निकलेगा, जब तक ये 4 का जोड़ नहीं लेंगे तब तक निकलने वाला नहीं, मतलब ये वाला नहीं होगा, मतलब यही आपका आंसर जाएगा। 6 की बात करें तो 2 4 ये पूरा निकल जाएगा, यानी ये भी होगा। आपका कह रहा है कौन अपरिमेय होगा, तो आपका अपरिमेय, आपका आंसर ये जाएगा, बस खाली चेक करना था और कुछ नहीं। चलिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, चलिए देखिए जी क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला कि सर भाई 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर बोला 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी को कह रहा है कितना से भाग देना है, तो कह रहा है x माइनस 3 से भाग देना है, और आपको बताया ना विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना 35 बचता है, बट कह रहा है इधर जब भाग दिया जाता है ना, उतने ही से भाग दिया जाता है, तो 29 शेषफल एक a प्लस बी बताना है। बड़ी आसान क्वेश्चन है भाई, रखना बराबर 0, तो x का मान कितना 3 रखोगे, तो 3 यदि रखो तो x देखो यहाँ पे इसको सेट कर रहे, यदि 3 रखेगा तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 दूनी 18 होगा, और प्लस 3a आएगा, और प्लस b बराबर कितना सर 35 आ रहा है। अब सेकेंड में रख के देखते हैं, है ना, कह रहा है शेषफल 35 करेंगे, 3 रखिए तो कितना जाए, वही सेम आएगा, 3 3 9 दूनी है ना, 9 दूनी 18, और प्लस जो आएगा 3b, और प्लस कितना जाएगा कहीं से a, बराबर कितना ये 29 आ रहा है। आपको a प्लस बी चाहिए ना, तो a प्लस बी चाहिए तो हम कहेंगे दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जो दोनों को जोड़िए तो आप क्या पाइए, देखिए 4 गो a 4 गो b, तो कहेंगे सर 4 कॉमन लीजिए तो बचेगा a प्लस बी, तो कहेंगे सर ये जो आपका 18 18 36 जो आएगा, 36 को उधर भेज देंगे तो माइनस में आएगा, यदि 36 को उधर भेजिए तो घटेगा माइनस में, तो यहाँ से देखिए 35 ऑलरेडी है, और यहाँ से एक और घटा लेंगे यानी कहेंगे 28 आएगा, यानी a प्लस बी जो आएगा वो कितना आएगा जी 7 आ जाएगा आपका आंसर प्लस में। क्लियर है ना? अगले प्रश्न की ओर देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब अच्छा क्वेश्चन है क्या, जीरो क्वेश्चन है मतलब जीरो समझ आता है ना, मतलब लॉलीपॉप कमरिया लॉलीपॉप लागेलू, है ना। कह रहा चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर कह रहा कोई गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, यही क्वेश्चन है। तो कहेंगे सर पहले मान लीजिए 100 है तो कहेंगे सर 125 हो रहा है सर, तो बोलिए कितना कमी कर दे ताकि 100 के 100 ही रहे, बोलिए कितना कमी कर दीजिएगा ताकि 100 के 100 ही रहेगा, तो कहें सर 25 कम करना पड़ेगा। अच्छा कितना में, तो 125 में कम करोगे ना, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कीजिएगा, कहिए सर 5 से कटेगा, 5 से काटिएगा तो कहिए सर 20% आएगा, जो आपका आंसर सी नंबर जा रहा है। कोई शिकवा शिकायत है तो बताइए, कमेंट कर भर दीजिए, और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक तो है ना ठुकानी ही चाहिए, कुछ भी बिग फेंक के मारो, हमको नहीं जा पता है कि किसी जूता चप्पल है ना, चश्मा अंगली बोहनी जे मारना है, लेकिन लाइक दबाना चाहिए, धाए संदाब दबा दो बस, खाली लाइक पे क्लिक होनी चाहिए,
और शेयर पे क्लिक होना चाहिए, ये 2 जगह क्लिक होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।